जब हम महाभारत की कहानियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में युद्ध, राजनीति और बड़ी बड़ी बातें आती हैं, है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो हमें धर्म और इंसानियत के बारे में इतना गहरा सिखाती हैं कि वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। आज हम धर्मराज युधिष्ठिर की एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या कोई चीज स्वर्ग से भी बड़ी हो सकती है? युधिष्ठिर की ये कहानी इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है जो उनके सिद्धांतों की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। देखिए, धर्म, नैतिकता और करुणा, महाभारत इन सब पर बहुत गहरे सबक देता है। और युधिष्ठिर की ये कहानी शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो पूछती है कि भाई सच्चा धर्म आखिर है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के काफी समय बाद। पांडवों का धरती पर जीवन काल अब पूरा हो चुका था और अब वक्त था स्वर्ग की ओर अपनी आखिरी यात्रा शुरू करने का। पर यह यात्रा ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी। असल में ये कोई साधारण यात्रा थी ही नहीं। ये तो एक ऐसी परीक्षा थी जो हर कदम पर उनके धैर्य और उनके धर्म को परख रही थी। और ये यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुई। एक एक करके सबने दम तोड़ दिया। पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में महाबली भीम भी गिर पड़े। जरा सोचिए, युधिष्ठिर अपने पूरे परिवार को खोते हुए देख रहे थे, फिर भी अकेले आगे बढ़ते रहे। सोच कर देखिए, यात्रा की शुरुआत में पूरा परिवार साथ था, लेकिन स्वर्ग के दरवाजे पर युधिष्ठिर के साथ कोई परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि सिर्फ एक वफादार कुत्ता था जो पूरी यात्रा में चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा था। आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच ही गए और वहां उनका स्वागत करने के लिए कौन आए? स्वयं देवराज इंद्र। लेकिन इस स्वागत के साथ एक शर्त भी थी। इंद्र ने युधिष्ठिर को एक ऐसा सम्मान दिया जो आज तक किसी और को नहीं मिला था, कि वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे। ये उनके धर्म से भरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। मगर इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी थी, एक ऐसी शर्त जिसे टाला नहीं जा सकता था। इंद्र का संदेश बिल्कुल साफ था। आप स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ आए इस कुत्ते को यहीं छोड़ना होगा। और बस यही थी युधिष्ठिर के धर्म की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। और अब आया वो निर्णायक पल। एक तरफ था स्वर्ग का कभी न खत्म होने वाला सुख, और दूसरी तरफ एक बेजुबान साथी के प्रति अपना कर्तव्य। युधिष्ठिर ने आखिर क्या चुना होगा? युधिष्ठिर का जवाब दृढ़ और एकदम स्पष्ट था। उन्होंने कहा, जिस स्वर्ग के लिए अपने आश्रित का त्याग करना पड़े, मुझे ऐसे स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए एक वफादार जीव को छोड़ देना अपने धर्म से मुंह मोड़ने जैसा था। यहां शरणागत शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है वो जिसने शरण ली हो। युधिष्ठिर के लिए उस कुत्ते ने उनकी शरण ली थी, और एक शरणागत की रक्षा करना ये सर्वोच्च कर्तव्य था, स्वर्ग के सुख से भी कहीं बढ़कर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये पूरी स्थिति वो नहीं थी जो दिख रही थी। ये युधिष्ठिर की असली परीक्षा थी, जिसे उन्होंने अभी अभी पार किया था। तो आखिर वो कुत्ता था कौन जो युधिष्ठिर के धर्म का इतना बड़ा इम्तिहान बन गया? वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्म के देवता यमराज थे। उन्होंने ही युधिष्ठिर के धर्म को आखिरी बार परखने के लिए ये रूप लिया था। और जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर सबसे बड़े लालच के सामने भी अपने सिद्धांत से नहीं हटे, तो वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। और उसी पल ये साबित हो गया कि धर्मराज सिर्फ एक उपाधि नहीं थी। एक बेजुबान प्राणी के प्रति करुणा को स्वर्ग से भी ऊपर रखकर युधिष्ठिर ने दुनिया को दिखा दिया कि वे ही धर्म के असली राजा थे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि सच्चा धर्म सिद्धांतों पर टिके रहना है, फिर चाहे कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। करुणा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और निष्ठा ही अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिलाती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या धर्म केवल नियमों और रीति रिवाजों में है, या फिर करुणा और निष्ठा जैसे बुनियादी मानवीय मूल्यों में? आखिर सच्चा धर्म बसता कहाँ है?